अगर आपकी बॉडी अपराइट नहीं है तो आपका माइंड कभी काम नहीं करेगा अच्छे से। अगर मैं पेन में हूँ, मेरा ध्यान बस मेरे पेट में ही है, मुझे गैस बन रही है, मुझे जलन हो रही है, तो भाई मैं अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करूंगी? कैसे मेरे गुड थॉट्स आएंगे? कैसे मैं पॉजिटिव सोचूंगी? कैसे मैं इंजॉय करूंगी? नहीं कर सकते ना। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आज 5 चीजों के द्वारा आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर नीलम और आप देख रहे हैं डॉक्टर नीलम्स होम्यो चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर इंफॉर्मेटिव चीज आप तक पहुंचे। हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जनरल लाइफस्टाइल के बारे में कि हमें क्या क्या दिक्कतें होती है लाइफ में। थोड़ी सी परेशानी होने लगी, जैसे कि हॉट वेदर आ रहा है तो डलनेस, ड्राइनेस, लेजीनेस, सबको ये चीजें होने लगती है, तो हम भागते हैं डॉक्टर के पास कि पता नहीं हमें क्या बीमारी होगी। इंटरनल टेस्ट कराने लगते हैं कि पता नहीं हमें क्या हो रहा है इंटरनल। देखिए, सबसे पहले जब भी समर्स आती हैं, भरपूर पानी पिए। हो सकता है जो डलनेस हो रहा है वो आपको मिनरल डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, या आप प्रॉपर पानी नहीं ले रहे। देखिए, हमारा जो शरीर है वो 70% वाटर है। तो होम्योपैथी के अकॉर्डिंग लाइक टू बी ट्रीटेड बाय लाइक्स, कि अगर आप बॉडी में टॉक्सिन्स ज्यादा हो रहे हैं तो आप बाहर कैसे निकालेंगे? इसको पानी के द्वारा। दूसरा, फास्टिंग करें। जितना ज्यादा आप फास्टिंग करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऑटोफेजी एक प्रोसेस होता है कि हमारी बॉडी खुद टॉक्सिन्स को खा लेती है और हमें डिजीज से दूर रखती है। अगर हमारी बॉडी में खुद कोई डिजीज पनप रही है तो वो चीज वो टॉक्सिन्स को खा के खत्म कर देती है, उसको ऑटोफेजी कहते हैं। इसीलिए तो फास्टिंग का ऐसा कोई महत्व नहीं है कि आप कोई भगवान को खुश कर पाएंगे भूखे रह के, बट आप अपने तन और मन को सही रख पाएंगे भूखे रह के। तो भूखा रहना भी बहुत जरूरी है। पानी सफिशिएंट पीना आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका बाउल रेगुलेट रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं। आपका पेट अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। देखिए, हम बहुत सारी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आप माइंड को बैलेंस करते तो आपकी बॉडी बैलेंस हो जाती है। लेकिन विद द टाइम मैंने भी ये सीखा कि अगर आपकी बॉडी अपराइट नहीं है तो आपका माइंड कभी काम नहीं करेगा अच्छे से। अगर मैं पेन में हूँ, मेरा ध्यान बस मेरे पेट में ही है, मुझे गैस बन रही है, मुझे जलन हो रही है, तो भाई मैं अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कैसे करूंगी? कैसे मेरे गुड थॉट्स आएंगे? कैसे मैं पॉजिटिव सोचूंगी? कैसे मैं इंजॉय करूंगी? नहीं कर सकते ना। तो इन चीजों के लिए सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आज 5 चीजों के द्वारा आपको बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर नीलम और आप देख रहे हैं डॉक्टर नीलम्स होम्यो चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है, तो प्लीज जाकर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हर इंफॉर्मेटिव चीज आप तक पहुंचे। देखिए, कहते हैं हमें अपने जितनी भी हमें नॉलेज है किसी को भी दुनिया में, हमें उसको साथ लेके नहीं जाना है, हमें उसको बांटना है। जितना हम बांटेंगे, द लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि अगर मैं आपको कुछ अच्छा देती हूँ, अगर मैं आपको हेल्दी टिप्स दे रही हूँ और हेल्थ के बारे में बता रही हूँ, आपके बाल स्किन को हेल्दी करने के लिए कुछ जनरल चीजें बता रही हूँ, तो ऑब्वियसली वो चीजें मेरे पास लौट के आ जाएंगी। मेरा हेयर, मेरा स्किन, मेरा ये चीज ऑलवेज अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरी थॉट्स पॉजिटिव हैं और मैं उन चीजों के लिए काम कर रही हूँ। ट्राइड और टेस्टेड चीजें आपको बताते हैं। तो ये चीज जैसे कि हमने लिखा है मैंने अपने चैनल पे कि मैं जनरल मैनेजमेंट बताती हूँ, ये हर होम्योपैथ बताता है, मैं नहीं। हर होम्योपैथ आपको ट्रीटमेंट के साथ साथ जनरल मैनेजमेंट बताता है। देखिए, एलोपैथिक मेडिसिन से क्यों लोग फेडअप हो गए? एक तो साइड इफेक्ट्स तो हैं ही, ऊपर से डॉक्टर्स पूरी बात आपकी नहीं सुनते हैं या आपको जनरल मैनेजमेंट नहीं बताते। अगर आप बीपी हाई है तो वो गोली लिख देंगे कि आपको ये जिंदगी भर लेनी है, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि आपको ये चीजें नहीं करनी है। एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, फ्रूट्स खाइए, ये चीजें वो आपको जनरल नहीं बताएंगे। तो यहाँ पर इसलिए इस चैनल को क्रिएट किया गया है कि आपको जनरल मैनेजमेंट के साथ साथ लाइफस्टाइल में थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आती है वो हमारे जनरल मैनेजमेंट से सॉल्व हो जाती हैं। अब यहाँ पर बात आ रही है डलनेस, डिजीनेस, लेजीनेस, कोई काम में मन नहीं लगता, कोई काम करने को जी नहीं करता, किसी से बात करने को जी नहीं करता। तो देखिए, कहीं आपके मिनरल इम्बैलेंस तो नहीं हो रही, कहीं आप में पानी की कमी तो नहीं है, कहीं आप कैल्शियम डेफिशिएंट तो नहीं है, कहीं आप एनेमिक तो नहीं है। जनरल चीजें हैं, आप
ब्लड के अच्छी लैब से ब्लड टेस्ट करा के इन चीजों के बारे में जान सकते हैं। अब आप कहेंगे जी हम तो बहुत ज्यादा डाइटरी फूड ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा पनीर और दही और दूध का सेवन कर रहे हैं। तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन कर रहे हैं, उनमें हम पहले कहते आए हैं हमेशा कि इनमें ज्यादा से ज्यादा पनीर और कैल्शियम और आयरन और ये सब चीजें होती हैं। बट भाई क्या वो चीजें हेल्दी हैं? क्या उनमें कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है? क्या उनमें कोई प्रेजर्वेटिव नहीं डाला जा रहा? या दूध कितना प्योर है जिनसे वो चीजें फॉर्मेशन हो रही है उनकी? तो वो चीजें हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है। अगर वो चीजें नहीं है तो आपको डेयरी प्रोडक्ट्स खाने का कोई फायदा नहीं है। दे आर मोर एलर्जिक एंड दे आर क्रिएटिंग मोर डिजीज। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं सिंपल सी, मैं कुछ सीड्स बता रही हूँ जो कि नेचुरली मार्केट में मिलते हैं, आप लाकर उनको अपनी इस डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। अगर विटामिन डी कम है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जितना मर्जी आप डेयरी प्रोडक्ट्स खाएं, दूध पिए। विटामिन डी कम है तो B12 आपका ऑलरेडी कम हो जाता है, जो कि डलनेस, डिजीनेस, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन तक की समस्या इन चीजों की कमियों से हो जाती है। तो आपको ऑलवेज चेक ऑन रखना है अपनी बॉडी को। आफ्टर 40 आपको 35-40 आपको इन चीजों को चेक ऑन रखना है कि क्या मेरी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, कोई मिनरल की, कोई विटामिन की। तो यहाँ पर मैं कुछ बता रही हूँ कैल्शियम के लिए कि कैल्शियम के जो नेचुरल रिसोर्सेज आपके पास है उनको आप अपने जीवन में लाइए। अब आप कैसे करेंगे? आप कहेंगे कि ये कौन से नेचुरल रिसोर्सेज है? देखिए, जैसे गर्मियां आती, ड्राइनेस है, डलनेस है, डिजीनेस है, तो एक चीज है, एक सीड हमारे बीच में उपलब्ध है, खसखस। आपने बहुत सुना होगा, ठंडाई में इसका प्रयोग होता है। क्यों? कि अगर उसको हम भिगो के प्रयोग करते हैं तो वो बहुत ज्यादा ठंडा और फाइबर से भरपूर और कैल्शियम इसमें बहुत ज्यादा रिच मात्रा में होता है। तो आप खसखस का प्रयोग दूध में भिगोकर 1 चम्मच या सिंपल वाटर में भिगो के आप उसको पीस के ठंडाई के रूप में ले सकते हैं, या वैसे ही भिगो के आप चबा चबा के खा सकते हैं। तो वो आप में कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। दूसरा आता है चिया सीड्स। आपने बहुत देखा होगा मार्केट में भी जो एरेटेड ड्रिंक्स मिलते हैं उनमें आपने देखा होगा एक छोटे छोटे से जेली लाइक सब्सटेंस होता है, तो वो चिया सीड होता है। चिया सीड हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है, हमारी बॉडी को कूल रखता है। कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम से भरपूर चिया सीड आपकी बॉडी में इन डिफिशियंसी को पूरा करता है। तो आपको वो चीज भी लेनी है, चिया सीड्स आपको लेना है। अब आपका अगर कैल्शियम से भरपूर आप कोई चीज लेना चाहते हैं तो वो है तिल। अब लोग कहते हैं तिल तो मैडम बहुत गर्म होते हैं। अरे कुछ भी गर्म ठंडा नहीं, वो हमारे माइंड में, हमें बचपन से सिखाया जाता है ये गर्म चीजें इसलिए बोला जाता है कि तिल हमेशा जाड़ों में जो है उनकी प्रोडक्शन होती है। तो जो चीजें भी जाड़ों में हो रही हो तो प्रकृति ने ऐसे बनाया है कि उनकी तासीर गर्म होती है, लेकिन हमें वो कैसे और किस फॉर्म में लेना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो हमें क्या करना है कि 1 चम्मच तिल को आप रात को भिगो दीजिए पानी में। काले तिल मिले तो सबसे बढ़िया। अगर आप 40 दिन तक काले तिल 1 चम्मच सेवन करते हैं भिगोकर, आप 40 दिन में अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। कैल्शियम डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, विटामिन डी भरपूर हो जाएगा, B12 की कमी खत्म हो जाएगी, आपके स्किन और हेयर में बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे। तो ये सारी चीजें जैसे मैंने बताया, खसखस, चिया सीड्स और काले तिल, अगर आप इनका सेवन करते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी बॉडी से डलनेस, डिजीनेस को हटा सकते हैं, लेजीनेस को हटा सकते हैं, क्योंकि आप डेफिशिएंट हो रहे हैं, विटामिन डेफिशिएंट हो रहे हैं, मिनरल डेफिशिएंट हो रहे हैं। तो इन चीजों को आप अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। हर घर में, हर बाजार में, हर किराने के स्टोर पे मोस्टली ये चीजें उपलब्ध होती हैं। बस थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा। दवाइयां भी तो आप खरीद के ला के लेते हैं उसको टाइम पे। इसका क्या है, रात को सामने ही रख दीजिए डिब्बा, 1 चम्मच भिगोया और सुबह सेवन कर लिया। तो ये चीजें आपको करनी ही हैं अगर आपको स्वस्थ रहना है। ठीक है, अब दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं। आजकल शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की सबसे ज्यादा कमी होने लगी है। बाजार में मिलने वाले डिब्बा बंद प्रोडक्ट्स हम ज्यादा से ज्यादा सेवन करते हैं, जिनमें कि प्रेजर्वेटिव्स होते हैं, जो कि हमारी सेहत को, जो कि हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में बहुत ज्यादा लॉस करते हैं।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए कि हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ जाएं और अपनी सेहत का ध्यान रखें। फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करें, घर के काम से भी जीना कतराएं। हम मशीन पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, जैसे कि कपड़े धोना, पहले हम नीचे बैठ के धोते थे तो लेडीज़ के जो ऑर्गन्स थे वो काफ़ी हेल्दी रहते थे। अभी क्या है कि वो चीज़ें हम खुद ही अपनी लाइफ से हमने डिटेक्ट कर लिया उन चीज़ों को, और हम सीडेंट्री लाइफस्टाइल में आ गए। सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीने की वजह से जो हमारी जो बॉडी है वो वीक होती जा रही है। हम अपनी बॉडी को खुद, देखो हमारी बॉडी क्या है, एक मशीन है। इट्स लाइक अ मशीन। कोई भी मशीनरी आप घर पे लाते हो, अगर आप उसको चलाते रहते हैं, उसको आप लुब्रिकेंट्स में डालते हैं, स्मूथनिंग उसकी मेंटेन रखते हैं, तो ही वो चलता है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी भी है, हमें उसको स्मूथ रखना है, हमें उसको फ्लेक्सिबल रखना है। अभी क्या करते हैं कि जब हम कोई चीज उठाते हैं, पीछे से उठाना है तो हम पूरा ऐसे घूम के फिर उठाएंगे। मुझे मेडिसिन यहाँ से लेनी तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हमें पूरा नहीं घूमना चाहिए, हमें ऐसे करके ऐसे लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। कहीं से भी कोई चीज लेनी है तो आप बॉडी को घुमाएं, पूरा नहीं, ऐसे भी नहीं घूमे, पूरा बॉडी को घुमाकर आप चीजें लें। उससे क्या होगा कि आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी। जितनी ज्यादा हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी, हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी बॉडी की सर्कुलेशन अच्छी होगी, उतनी ज्यादा अगर हम फिर न्यूट्रिएंट्स अच्छे लेते हैं तो उनकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होगी। तो हमारी बॉडी में कभी भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी, विटामिन्स की कमी नहीं होगी, मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। होपफुली आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। वीडियो ऑल्दो बहुत लंबा हो रहा है, बट हमें ये चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करनी ही पड़ेंगी। तो चलिए फिर बात करते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। करने तो बहुत लोग आते हैं कि मैम हम फैट कैसे कम करें, वेट लॉस कैसे करें, लेकिन आजकल मेरे पास जो मैक्सिमम मदर्स आती हैं उनकी एक ही कंप्लेन होती है कि हमारा बच्चा बहुत कमजोर है, मैम इसका क्या करें, ये शारीरिक रूप से बहुत कमजोर है, डल है, एक्टिव नहीं है ना। तो बच्चों की जो सेहत है, आजकल क्यों बच्चे वीक हो रहे हैं, डल हो रहे हैं, लेजी हो रहे हैं, इसका वजन नहीं बढ़ता, ये खाना प्रॉपर नहीं खाता, क्योंकि एक तो बच्चों का जो झुकाव है वो अननेचुरल फूड की तरफ जाता है ना। जैसे कि जितना हम मना कर रहे हैं, मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि डिब्बा बंद चीजों को मत घर पे लाइए, चाहे वो बिस्किट्स हैं, चिप्स हैं, इरिटेड ड्रिंक्स हैं, मत लेके आइए। आप लाएंगे नहीं तो कम कंजप्शन होगा ना, आप खुद भी नहीं खाएंगे, आपके बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो इन चीजों का सेवन करके बच्चे मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, शारीरिक रूप से कमजोर हो रहे हैं। सिर्फ फोन पे गेम खेलना है या टैब पे खेलना है या आईपैड पे खेलना है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई बाहर। अच्छा, कुछ पेरेंट्स डरते हैं कि साइकिल नहीं चलाने देंगे, हमारा एक ही बच्चा है, गिर गया, उसको इंजरी हो गई। भाई आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, उसके पॉजिटिव बेनिफिट्स भी तो सोचिए कि बच्चा बाहर जाता है, वो साइकिलिंग करता है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसकी बॉडी का सर्कुलेशन, उसकी हाइट बढ़ती है, उसकी जो हड्डियां हैं वो कमजोर नहीं रहती, उनमें एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ जाती है। तो इन चीजों को, तो यहाँ पर मैं 2 फल बता रही हूँ बहुत अच्छे, जो कि आप अपने बच्चों को खिलाकर उनको बहुत ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहला है केला। केला आप हर बच्चे को प्रतिदिन दीजिए अपने बच्चों को। केले में क्या है, केले में पोटेशियम। देखिए मैंने अभी हमने इससे पहले जो हम कैल्शियम डेफिशिएंसी या मिनरल डेफिशिएंसी की बात कर रहे थे, तो बच्चों की हड्डियों में कैल्शियम, पोटेशियम और ये सब होना बहुत जरूरी है बच्चों की बॉडी में प्रॉपर मात्रा में। वो कहाँ से मिलेगा, देखो आपने सुना होगा केला इंस्टेंट फूड है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में सुबह लेट उठेंगे, फिर खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसे स्कूल चले जाएंगे। अब मदर्स का ये कहना था हमारे बच्चे तो खाते ही नहीं है स्कूल जाते हुए। फिर खाएंगे क्यों नहीं, आप घंटा पहले उन्हें उठाइए, वो प्रॉपर से उनका पेट क्लीन हो, उनको बाउल क्लीन की हैबिट डालिए, उनको प्रॉपर पानी पीने की हैबिट डालिए। कैसे नहीं बच्चों को भूख लगेगी। लेकिन अगर जल्दी जल्दी में आपका बच्चा बस आंखें मूंद के उठ रहा है, आप फटाफट उसको ड्रेसेस पहना रहे हैं, बाल बना रहे हैं और चलो गाड़ी आई और चलो, ऐसा नहीं। आप प्रॉपर बच्चे को 1 घंटा पहले उठने की आदत डालें, अपना भी रूटीन सेट कीजिए
बच्चे हमेशा हमें कॉपी करेंगे। अगर माँ बाप ही रात को फोन चला के 12-1 बजे सो रहे हैं तो बच्चे कैसे सुबह उठेंगे? आप लेजीनेस फील करोगे कि अरे इसको उठाना भी है, इसको भेजना है। तो पहले ही जो वाइब्रेशन है बच्चे को नेगेटिव जा रही है कि यार ये क्या स्यापा है, मतलब स्कूल भी जाना है, लाइक स्कूल भी भेजना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुशी खुशी बच्चे के साथ, बच्चे को स्टोरी सुना के या कुछ अच्छी बातें सिखा के उसको सुलाए, ताकि उसका सबकॉन्शियस माइंड जो है अच्छी चीजों की तरफ जाए, और जब वो सुबह उठे तो वो बहुत गुड और एनर्जेटिक फील करे। तो बच्चों को 1 केला डेली दीजिए, चाहे वो मॉर्निंग में दीजिए या डे टाइम या इवनिंग, कभी भी आप दें। अगर 2-3 कोई बच्चा खा लेता तो बहुत अच्छा। जिनके बच्चे वीक हैं मैं उनके लिए बात कर रही हूँ, और ऐसा नहीं जिनके बच्चे फैटी हैं वो बहुत हेल्दी हैं। डेफिशिएंट तो वो भी है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो उनमें भी है, तभी तो वो फैटी हो रहे हैं। उनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, उनके हार्मोन सही वर्क नहीं कर रहे हैं। तो इन चीजों का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मैं 2 फ्रूट्स कंपलसरी बता रही हूँ जो कि आपको अपने बच्चों को खिलाना ही है। और बच्चों में सबसे पहले तो ऑल्टरनेट, मतलब जो बच्चे चिप्स मांगते हैं उसकी जगह उनको चिप्स भी दीजिए और फ्रूट भी दीजिए, और दोनों चीजों में बताइए कि दिस इज मोर हेल्दी देन दिस। अगर आप चिप्स खाएंगे तो इसमें वो चीज नहीं मिलेंगी, अगर आप केला खाते हैं तो उसमें ये चीज मिलेगी। एटलीस्ट वो चिप्स भी खाएगा बट वो केला भी खाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो हमें ये काम करना है। आज का जो है समय बदल गया है, बच्चों पे वो जोर जबरदस्ती नहीं चलती, ना वो आपसे डरते हैं। और अगर ढीठ बन के कुछ दिनों तक उन्होंने आपकी बात मान भी ली तो वो चीजें लाइफ टाइम में वर्क नहीं करने वाली। हमें सिर्फ राइट और रॉन्ग बताना है। अब हम इजी करने के लिए कि यार हमारे पास टाइम नहीं है, चलो बच्चे भूखे हैं उसको चिप्स दिला दिया या बर्गर मंगा लिया, मतलब होता ही है, हमारे साथ भी होता है, हम लोग करते ही ऐसे यूजुअली। बट दिस इज रॉन्ग। हमें ये चीजों को स्टॉप करना है। उनको ऑप्शन दीजिए कि मैं तुम्हारे लिए ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ, ये बना लेती हूँ घर पे। अब जब लॉकडाउन था तो सब बच्चों ने घर पे बर्गर खाया। कैसे खा लिया? क्योंकि बाहर अवेलेबल ही नहीं था, है ना। अवेलेबिलिटी पे बात है। आप इजी आजकल हमें चाहिए कि हम मनी दें और चीज आ जाए। घर पे माओ को बहुत मेहनत करनी पड़ी, यूट्यूब देखना पड़ा, लेकिन घर पे चीजें बनी और बच्चों ने बहुत अच्छे से एंजॉय भी करी। तो यही सब चीजों को हमें अपने बच्चों को सिखाना है कि जो बर्गर आप बाहर खाते हैं वही सेम चीज घर पे भी बन सकती है, साफ सुथरी और हेल्दी, मोर हेल्दी। तो अभी यहाँ पर मैं 2 फ्रूट्स का आपको बताऊंगी कि जैसे कि मैंने बताया, एक केले का सेवन हर बच्चे के लिए जरूरी है। और ऑल्दो आजकल अगर आपको ये है कि अगर आपके पास स्पेस है घर में तो आप केले का पेड़ लगाइए। अगर घर का केला है तो सबसे बेस्ट है। घर पे केला फ्रूट तो इजीली हो जाता है, मैंने कई बार लगाया है। आप उसको बहुत ज्यादा प्लांट को मेंटेन करने की आवश्यकता भी नहीं होती। तो जिन लोगों के पास लॉन है वो 3-4 केले के पेड़ लगा दो, इतना केला निकलता आप खा नहीं पाते। तो बच्चों को अगर क्योंकि बाजार में जो केला आता है वो कहते हैं कि दवाइयों से पका हुआ है, तो ऑब्वियसली कि चलो कुछ ना कुछ तो उसका असर जाएगा उस चीज में। और अगर हम नेचुरली पका, देखो मैंने इस चीज को किया है, मैंने केले का पेड़ लगाया था और केले उगाए। मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारे घर में जब केला पकता था वो तो ग्रीन ही रहता था, वो येलोइश फॉर्म में नहीं आता था। तो जितना चीजें येलो, मतलब जितना फ्रूट आपको बहुत ज्यादा कलरफुल दिख रहा है तो इट मीन्स कि वो ऑल्ट्रेशन ही है उसमें ये चीजों से पकाया गया है, आर्टिफिशियल चीजों से। नेचुरल केला हमेशा आपको लगेगा बिल्कुल ग्रीन है, लेकिन खाओगे तो पूरा पका हुआ और पूरा मीठा और पूरे चीजों से भरपूर। और केले को बिल्कुल पका हुआ केला आप बच्चों को दे, उसमें है सारे न्यूट्रिएंट्स, जिसको चित्री वाला केला कहते हैं ना, वो चीज। यहाँ पर हम क्लिप भी मैं लगा दूंगी कि कैसा केला आपको देना चाहिए। एक है एवोकाडो, दूसरा फ्रूट है एवोकाडो। एवोकाडो जो है वो आम फलों की तुलना में बहुत ज्यादा उसमें फैट और कैलोरी मौजूद है। तो आप अपने बच्चों को, पोटेशियम से वो भरपूर है, मिनरल से वो भरपूर है, विटामिन से भरपूर है, तो अपने बच्चों को एवोकाडो जरूर दें। बहुत बढ़िया फल है और वो आपके बच्चे को की वेट को भी बढ़ाएगा। केला और एवोकाडो एक ऐसे फल हैं जो कि आपके बच्चे की हेल्थ को, तो जनरल हेल्थ को तो इम्प्रूव करेगा ही, वो उसके वेट को भी बढ़ाएगा। जैसे आपको लगता है कि बहुत मेरा बच्चा लीन है, और जिनके बच्चे बहुत ज्यादा लीन है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि लकड़ी की तरह,
उनको जरूर बच्चों का थायराइड और शुगर, क्योंकि आजकल बच्चे बहुत ज्यादा इन दो चीजों से इफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम आ ही रही है, हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है, हाइपरथायराइडिज्म हो रहा है बच्चों में भी। और दूसरा है कि डायबिटिक भी बच्चे बहुत हो रहे हैं, डायबिटिक की समस्या हो रही है, क्योंकि जो हमारा खान पान है उसकी वजह से कि हम बहुत ज्यादा जंक फूड, हमारा इंटेक बहुत ज्यादा है, तो गेहूं से ही इतनी बीमारियां कहते हैं, तो फिर गेहूं का भी हमने और उसको मैदे के रूप में लेना शुरू कर दिया, जो कि हमारी आंतों पे चिपक जाता है। और जब वो हमारी आंतों पे चिपक जाता है तो हमारी बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। आपको पहले भी मैंने वीडियोस में बताया कि जो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, उनकी जो संरचना होती है वो टॉवल की तरह होती है। तो टॉवल जब हम कोई चीजें लेते हैं तो वो जूस के फॉर्म में वहां से एब्जॉर्ब होता है। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस शुरू होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, फिर वो जूसी फॉर्म में आगे बढ़ता है, तो वो टॉवल उन चीजों को खींचता है। लेकिन अब हमने टॉवल पे क्या कर दिया, मैदे की लेयर चढ़ा दी। इतना जंक फूड खा खा के हमने अपनी बॉडी को खुद ही खराब कर लिया। तो फिर वो चीजें, जैसे हमने अगर कोई अच्छी चीज खाई भी, पहले तो फूड ही अच्छा नहीं है, अगर खाई भी तो वो एब्जॉर्प्शन नहीं है ना। तो ये चीजें आपने बच्चों को समझानी है। जितना ज्यादा आप समझाएंगे, आप अपनी बच्चों को सिखाएंगे अपने साथ टेबल पे फ्रूट खाना कितना अच्छा है, सब लोग साथ में फ्रूट बाउल खाएं, तो डेफिनेटली बच्चे भी खाएंगे। स्प्राउट्स अगर आप खाते हैं तो डेफिनेटली वो देख के 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 2 महीना नहीं खाएंगे, लेकिन फिर वो खाएंगे, फिर भी वो खाएंगे। और नहीं भी खाएंगे तो उनके दिमाग में एक चीज रहेगी हमेशा के लिए कि मेरे पेरेंट्स हेल्दी खाना खाते थे। अगर उनको इन फ्यूचर में कोई चीजें हो तो बच्चों के दिमाग में वो चीजें आती है कि मेरे घर में ऐसे खाया जाता था, ऐसे खाया जाता था, तो फिर वो डेफिनेटली उस चीज को करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आज हम सोचते हैं कि हमारे पेरेंट्स ऐसे बोलते थे तो उसका ये चीज अच्छी थी हमारे लिए, बट ठीक है, विद टाइम उस समय हम उस चीज को नहीं समझ पाए, लेकिन आज तो समझ पा रहे हैं। आज हमें लग रहा है कि वो गलत नहीं बोलते थे, वो सही बोलते थे उन चीजों को, तो अब हम उस चीज को फॉलो करते हैं, है ना। तो ऐसे ही हमारे बच्चे भी करेंगे। आप कॉन्फिडेंट, हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए और हमें पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स रखने चाहिए ऑलवेज। हम पहले ही सोच लेते हैं अरे ये निकम्मे, ऑलवेज बच्चों को ही बोला जाता तुम तो निकम्मे हो, तुम तो ये हो, तुम तो ये बस यही करते रहोगे, यही खेलते रहोगे। ऐसा नहीं है। हर इंसान, हर इंडिविजुअल पर्सन को कोई न कोई खूबी परमात्मा ने दी है, ठीक है। उसी खूबी के बल पे वो आगे कर लेते हैं अपना काम। बस सिर्फ पंगे कहाँ हैं कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे। अगर मेरे बच्चे हैं, मैं चाह रही हूँ कि वो ऐसा करे और वो नहीं कर रहा है, तो फिर वो सही नहीं है। या कोई भी रिलेशन है, लाइक हस्बैंड है या और भी कोई इन लॉज फैमिली में है या अपनी पेरेंटल फैमिली में है, कि जो मेरे अकॉर्डिंग नहीं चल रहा वो मेरे लिए गलत है। अदरवाइज कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल की बात हो रही है कि हमें अपने मेंटल और फिजिकल बैलेंस को कैसे रखना है, कैसे इंप्रूव करना है। कुछ चीजें हमें ग्रैब करनी है, कुछ हमें सीखनी है, कुछ सीखने से सुनने से नहीं, उनको अप्लाई करना है। अप्लाई अपनी लाइफ में जरूर करना है, ठीक है। तो होपफुली आप मेरी बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन इंफॉर्मेटिव बहुत है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करें। अच्छी बातें जन जन तक पहुंचनी चाहिए। सभी लोग बताते हैं, काफी लोगों को, मैं ये नहीं कहती मुझे बहुत नॉलेज है, बहुत सारे लोगों को हमसे ज्यादा नॉलेज है, तो हम भी सुनते ही हैं भाई उनकी बातें। तो डॉक्टर की बात जरूर सुनिए, मानिए, आप एक हेल्दी और अच्छी और हैप्पी लाइफ एंजॉय कीजिए। अब तीसरे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम चश्मा भी लगाते हैं लेकिन हमें साफ नहीं दिखता। अगर चश्मे वाले के पास जाओ तो वो कहता है कि आपका यही नंबर है, अब हमें साफ नहीं दिखता। तो क्या है, बॉडी में विटामिन ए डेफिशिएंसी है। और विटामिन ए डेफिशिएंसी को हम कैसे पूरा करेंगे? एक तो जिन लोगों को चश्मा लग जाता है उनको चश्मा जरूर लगाना चाहिए, मैं ये कहती हूँ। उससे क्या होता है, मेरा 10 सालों से एक ही नंबर है और मैं इसको लगाती हूँ। उससे क्या होता है कि अगर आप चश्मा लगा रहे हैं, आप यूज कर रहे हैं, तो आपकी जो आई साइट है वो स्टेबल रहती है, वो ज्यादा वीक नहीं होगी। और आपने चश्मा बनवा लिया और उसको किनारे रख दिया, आप नहीं लगा रहे,
तो फिर आपकी जो है, फिर जब आप उसको 4 महीने बाद यूज कर रहे हैं, 6 महीने बाद यूज कर रहे हैं, तो आपको क्लियर विजन आपका नहीं आ रहा है, तो इट मीन्स कि चश्मे में दिक्कत नहीं है, आपकी नजर कमजोर होती चली जा रही है, स्टेबिलिटी नहीं। इसीलिए तो चश्मा लगता है कि स्टेबल हो जाए वहीं पर, बस हमारी नजर वहीं पर फिक्स हो जाए और हम काफी सालों तक उसको। और मेरा जिसने चश्मा बनाया था, जो यहाँ पर हैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, वो बहुत अच्छे हैं। मैं उनके पास गई भी थी 3-4 साल बाद। उन्होंने कहा मैम मैं आपका नंबर चेंज नहीं करूंगा, आपको इसी से चलना है, आपको इतना ही यूज करना है, बस आपको ज्यादा नहीं देखना है। और मैं 10 सालों से एक ही नंबर पे हूँ। और बीच में तो मुझे लगा कि मेरी आई साइट इम्प्रूव करी है योगा से और कुछ मैंने विटामिन ए से भरपूर चीजें ली थी और आई एक्सरसाइज की थी। आईज की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है करनी। तो अगर आप आई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि अप डाउन अप डाउन अप डाउन, गर्दन को स्टेबल रखना है, ऊपर नीचे, फिर राइट लेफ्ट ऐसे, फिर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, डायगनली, ये आप आंखों की एक्सरसाइज कीजिए। और एक आई ड्रॉप आती है बहुत ही बढ़िया। अभी यहाँ पर विटामिन B12 का भी मैं बताऊंगी, होम्योपैथिक सॉल्यूशन। और यहाँ पर मैं सिनेरियम मैरिटिमा एक आई ड्रॉप आती है जर्मन बेस्ड, आप यूज करिए, अल्कोहल फ्री होती है। जिनको लेंस पड़ गए हैं वो लोग भी, जिनकी सर्जरी हो गई आई की, वो लोग भी उसको यूज कर सकते हैं। बच्चों से लेके बूढ़े तक सभी यूज। बच्चों के केस में तो चश्मा उतर जाता है सिनेरियम मैरिटिमा से, इतनी वंडरफुल वो आई ड्रॉप है। आपके आईज में ड्राइनेस हो जाता है, इचिंग की समस्या है, जनरल एलर्जिक कोई भी प्रॉब्लम है, तो सिनेरिया मैरिटिमा इज द बेस्ट होम्योपैथिक आई ड्रॉप टू यूज। उसको यूज करिए। कितने लोगों के चश्मे उतर जाते हैं, नंबर कम हो जाता है। और आप कहोगे कि मैम सिर्फ आई ड्रॉप से हो जाएगा विटामिन ए डिफिशिएंसी? नहीं, वो तो बॉडी को पूरी करनी पड़ेगी। और वो सबसे ज्यादा नेचुरल चीजों के द्वारा बता रही हूँ कि कद्दू के बीज, जो पंपकिन सीड्स होते हैं, उनमें है विटामिन ए, जो कि आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत 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 आसम चीज है। कद्दू के बीज और इजीली अवेलेबल हैं। अगर आपके घर में कद्दू लगे और पक गया मीठा, जो रेड वाला जब हो जाता है पंपकिन, उसके अंदर से जो सीड्स निकलते हैं, गढ़वाल में तो आपको आम ही मिल जाएगा। जो मेरे भाई बहन गढ़वाल से मुझे वॉच करते हैं, देहरादून से, उत्तराखंड से, उनको तो पता ही है कि जब लगते हैं तो वो काफी सारे लगते हैं। मैं अपने ससुराल में मैंने देखा काफी बड़े बड़े, यानी कि 10-10, 15-15 किलो के कद्दू उन्होंने रखे होते थे। और वो जब उसका शेल हार्ड हो जाता है ना बाहर से, जब तक तो वो ग्रीन है, हमको खाया जाता है चावल के साथ। और जुकुनी आजकल बड़ा फेमस है रील्स में, जुकुनी की सब्जी, वही है, उसी का फॉर्म है जुकुनी भी। तो वही पंपकिन, तो जो ओरिजिनली और जो ऑर्गेनिक जो होता था हमारे पहाड़ों में, आज भी होता है। तो वो जब ग्रीन होता है तो बहुत अच्छा उसका सब्जी बनता है, पूड़ी के साथ भी खाया जाता है। भंडारे में, भंडारे की सब्जी में उसका यूज होता है, पूड़ी के साथ, है ना, खट्टी मीठी सब्जी बनती है। लेकिन जब वो पक जाता है, पूरा रेड होता है, तो उसको क्या है, उसमें इतना ज्यादा मात्रा में विटामिन ए और फाइबर होता है उसमें, बहुत ज्यादा आयरन और फाइबर से भरपूर। देखिए पहले हमारे गांव में क्या था, और जब व्रत आते थे, कोई भी मतलब कृष्ण जी का जन्मदिन आ रहा है, या फिर शिव जी की शिवरात्रि आ रही है, तो उसको काट के बॉईल करके उसका सेवन किया जाता था। तो वो इतनी हेल्दी चीज है, आज भी लोग उस चीज को अब फिर दोबारा से फॉलो करने लगे, क्योंकि वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से भरपूर है, आयरन उसमें भरपूर है, ठीक है, और विटामिन ए तो है ही है। और उसके जो सीड्स निकलते हैं, उनको सुखा के, आप उनको छील के, उनके बीज का जो है, अब आप कहेंगे कि मैम उसका सेवन कैसे करना है, तो उसका सेवन आप अपनी स्मूदी में डाल के कर सकते हैं, या आप ऐसे ही चबा चबा के बीज खा सकते हैं। हम तो भाई बहुत खाते थे बचपन में, मतलब मैं तो कहती थी कि हमने बाय डिफॉल्ट ही, जब ये ऑर्गेनिक चला, हमें तो पहले तो इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, जब से ये चीजें चली कि ऑर्गेनिक फूड, तो मैं देखती हूँ कि हमने बाय डिफॉल्ट ही खाया है। कुछ भी चीजें हैं,
जैसे गांव में वो तोड़ मरोड़ के है ना, जैसे धनिया और ये सब ग्रीन वेज निकाल के उसको मिक्स एंड मैच करके उसमें नींबू वगैरह संतरा वगैरह डाल के बहुत अच्छा सा उसमें तिल वगैरह भून के डाल के और नमक मिर्च हरी मिर्च और ये सरसों के बीज डाल के एक बहुत अच्छा एक ना जैसे चाट टाइप बनाया जाता था और उसको हम लोग खाते थे। ऐसी सेम जैसे मैं पंपकिन का बता रही हूँ, कद्दू का, तो कद्दू को जब वो पक जाता है उसके अंदर से सीड्स निकलते हैं, तो दे आर रिच ऑफ विटामिन ए, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता रही हूँ। गोलियां तो बहुत मिल जाएंगी, आप खाएंगे भी, लेकिन जो चीज नेचर ने बनाया है वो ही हमारे लिए प्रॉपर एब्जॉर्ब वही होती है हमारी बॉडी में। तो आपने क्या करना है, उनको कद्दू के बीज ले लिए या कद्दू तो खा लिया, चलो कद्दू के बीज ले लिए, उसको खा लिए, कुछ दिनों बाद वो ड्राई हो गए तो उनको हल्का रोस्ट किया तो उनका जो बाहर का छिलका वो निकल जाएगा, अंदर से जो सीड्स निकलेंगे दे आर फुल ऑफ विटामिन ए और वो आपकी आईज की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा औसम है। और उनको आप स्मूदी में या सैलेड में स्प्रिंकल करके या उनको कूट के आप किसी भी ड्रिंक के साथ, या ऐसे भी वो बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, जैसे बादाम खा रहे हैं इसी टाइप से वो उसका टेस्ट आएगा, या किसी कोई बर्फी मिठाई आप घर पे बना रहे हैं तो उसमें डाल के आप इन चीजों का सेवन करें तो डेफिनेटली आपकी जो आई है और जो आपका नंबर है वो काम करने लग जाएगा, क्योंकि आई साइट इंप्रूव कर जाएगी। और आप कहेंगे मैम किस एज में इंप्रूव करेगी, तो कोई एज नहीं होती, ये मेरे माइंड सेट पे डिपेंडेंट है कि मैं अपनी किस चीज को इम्प्रूव करना चाहती हूँ। मैं अपनी आई साइट को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं अपने स्किन को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं अपने जनरल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहती हूँ, मैं अपने को एक्टिव रखना चाहती हूँ, मैं अपनी बॉडी को फिट रखना चाहती हूँ। मैं 60 साल तक आराम से रख सकती हूँ, 60-65 साल तक आराम से रख सकती हूँ, ये मेरे पे डिपेंड है। हाँ, अब ये है कि मैंने महीने में 2 दिन तो काम किया और बाकी के 28 डेज मैंने आलस मारा तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो तीसरी चीज मैंने बताई आपको, ये पंपकिन सीड का आपने जनरल यूज करना है, बच्चों को उसका यूज सिखाना है ये क्या है। तो कोशिश करें कि हमें नेचुरली अगर कहीं पर मिल जाए, ऑर्गेनिक हमें कहीं फार्म मिल जाए और वहां से हमें वो सीड्स मिल जाए तो बेस्ट है। अदरवाइज मार्केट में अभी अवेलेबल है, आप कहीं से जेन्युइन साइट से आप खरीद सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। अब चलेंगे चौथे पॉइंट की तरफ। बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, प्लीज आप लोग बोर मत होइए क्योंकि जब डीपली कोई चीज किसी को समझानी होती है तो टाइम लगाना पड़ता है। मैं भी टाइम लगा रही हूँ, आप भी प्लीज मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, क्योंकि वो एक एक चीज आपकी जिंदगी में काम आने वाली है। मैं कोई यहाँ पर फालतू मैं अपना समय या आपका समय बर्बाद नहीं कर रही हूँ। तो आप प्लीज इन चीजों का सेवन करिए, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं जो हमारे पास अवेलेबल ही होती हैं और हमें उनकी जानकारी नहीं है। वही हम नीलम टॉक्स में ही कर रहे हैं। अभी करेंगे धीरे धीरे दूसरा चैनल क्रिएट करेंगे डॉक्टर नीलम स्टॉक पे, तो वहां पर ये चीजें बताऊंगी। वैसे मैं जनरल अपने चैनल पे बताती ही हूँ। देखिए, रही होम्योपैथिक मेडिसिन की बात, मैं आपको बता दूंगी ये मेडिसिन लाओ, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। ऐसा नहीं होता। हर एक चीज या हर एक मेडिसिन हर एक बंदे को सुटेबल नहीं है। वी आर क्लासिकल होम्योपैथ, हम मेंटल एज वेल एज फिजिकल सिम्टम्स लेके पर्टिकुलर मेडिसिन आपको देते हैं, ठीक है ना। और वो आपकी हर समस्या का समाधान करती है, चाहे बालों की हो, स्किन का हो, स्किन टेक्सचर हो, हेयर टेक्सचर हो, डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो, स्किन में कोई स्किन एलिमेंट्स है, एक्जिमा है, एरप्शंस है। अगर 2 लोग आते हैं सेम प्रॉब्लम लेके तो दोनों की मेडिसिन अलग होती है, क्योंकि हमारे बात विचार हमारी सब चीजें डिफरेंट है, हमारी आइडेंटिटी अलग अलग है, उसी के अकॉर्डिंग मेडिसिन होती हैं। तो कोई ये नहीं कि मैं आपको बता दूं सैलीशिया खा लो, ये खा लो, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ चीजें मैं बताती हूँ यहाँ पर, तो बताऊंगी ऐसी चीजें भी जो कि डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं कि हाँ ठीक है वो हमें यूज करने चाहिए, वो गुड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज उनको फॉर्म करती है, तो उन चीजों के बारे में आपको बताया जाएगा। तो अब चलते हैं चौथी चीज की तरफ, चौथा टॉपिक, क्योंकि 5 नुस्खे आज जबरदस्त बता रहे हैं। तो अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत सारी अपनी बहनों के साथ,
अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि अच्छी चीजें, हर अच्छी नॉलेज हर। अब हम चल रहे हैं चौथे टॉपिक की तरफ कि क्या जनरल चीजों के बारे में बातें हो रही हैं। तो जैसे ही मौसम बदलता है, आ गई एलर्जिक प्रॉब्लम्स। जब मौसम बदलता है तो हमें अच्छा भी बहुत लगता है कि यार बहुत अधिक ठंड से छुटकारा मिला, चलो थोड़ा सा ठीक सा मौसम आ गया। लेकिन अभी जैसे ये मौसम बदलता बदलता अप्रैल और मई वाला जो बीच का पोर्शन आता है, उसमें क्या होती है, एलर्जिक प्रॉब्लम्स होने लगती हैं बच्चों को, और जो अस्थमैटिक पेशेंट हैं, क्योंकि डस्ट आ जाता है बहुत ज्यादा एयर में, ड्राई वेदर होने लगता है, मॉइस्चर हट गया, धूप तेज हो गई, ड्राइनेस होने लग गई है वेदर में। और क्या होता है, इस तरफ कनक की कटाई, जैसे कि गेहूं कटने लगता है, और पंजाब में तो खासकर जब गेहूं कटता है तो वो मशीन से कटता है, तो उसका जो बारीक जो बुरादा या होता है वो हवा में आ जाता है, जिससे कि यहाँ पर ही नहीं, और भी जैसे दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो अस्थमैटिक पेशेंट, तो चाहे बच्चे हैं या बूढ़े हैं, जवान हैं, जिनको भी अस्थमा है, एलर्जिक अस्थमा, उनको कफ, खराश, गले में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वो लोग बहुत तंग होने लगते हैं, इवन की सांस तक की दिक्कत आने लगती है, रात सो नहीं पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इस टाइम पे, बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी। तो इस बदलते मौसम में हमें कुछ घरेलू चीजें अगर हम उपयोग में लाते हैं, तो वो आपके बच्चों को, आपके परिवारजनों को थोड़ा सा इस चीज से बचा सकती है। देखिए, जो अस्थमैटिक पेशेंट है उनको मेडिसिन तो यूज करना ही करना है, स्टीम का यूज करना है, अगर नेबुलाइजर और पफ ले रहे हैं तो छोड़े नहीं, क्योंकि सांस तो भाई बहुत जरूरी है। खाने के बिना आप रह सकते हो, पानी के बिना भी 2-3 दिन रह जाओगे, लेकिन एयर के बिना तो इंसान 1 मिनट भी नहीं रह सकता। तो एयर मतलब ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को जिंदा रखने के लिए सबसे ज्यादा मेन रोल ऑक्सीजन का है। तो अभी क्या है, जब किसी की डेथ होती है तो क्या कहते हैं, इसकी हवा निकल गई, क्योंकि हमारा शरीर जो है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। पानी है, हवा है, मिट्टी है, आकाश है, और तो उसमें क्या है, हवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जब एलर्जिक प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज्यादा स्पास्मोडिक कफ होने लगता है बच्चों को, खांसते 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 वॉमिट करती है। तो छोटा बच्चा कभी कभी उनको पता नहीं लगता, वो एस्पिरेट कर जाते हैं, कभी कभी तो डेथ भी हो जाती है, अगर कहने वाली बात है। तो इसमें आपने ये देखना कि अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, आयुर्वेद में तो कहते हैं कि 6 महीने से छोटे बच्चे को कोई मेडिसिन रिकमेंडेड ही नहीं है, आयुर्वेद वाले ऐसा कहते हैं, पर आजकल ऐसा नहीं है। आजकल तो हम बच्चे जन्म ही हॉस्पिटल में ले रहे हैं, इंक्यूबेटर में 3-3 दिन रह रहे हैं, पता नहीं क्या उन्हें हो जाता है, ये तो मुझे नहीं पता। बट जब बच्चों को शुरू से ही कैन्यूला लग गया और ये सब लग गया, तो आप 6 महीने की तो कहाँ ही बात कर सकते हैं कि वो मेडिसिन से बचे रहेंगे। बट होम्योपैथी और आयुर्वेद वालों का ये कहना है कि जितना हम नेचुरल चीजों से बच्चे को सेव कर पाएंगे वो ज्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले नंबर पे आता है शहद। आप छोटे से छोटे बच्चे को, यानी कि 1 महीने के बच्चे को भी 2 महीने, उनको चटा सकते हैं, उनके माउथ में हम ड्रॉप डाल के उनको दे सकते हैं। तो शहद क्या करता है, हमारी जो इंटरनल जो म्यूकस है उसको लूज करके या तो निकाल देता है, या फिर उसको जो इन्फेक्शन है उसको खत्म कर देता है। छोटे बच्चों में लेग्जेटिव की तरह भी यूज होता है, बच्चों के पेट को क्लीन रखता है, एनर्जी बहुत ज्यादा देता है। आपने देखा था कि जब लोग कई महीनों तक अनशन पे बैठ जाते हैं तो डॉक्टर्स को लगता है कि वो कैसे जी रहे हैं, तो वो शहद के से, क्योंकि शहद जो है वो अगर प्योर शहद है तो आप देखिए वो तो पूरे विटामिन और मिनरल से भरपूर है, क्योंकि वो जो है, जो मधुमक्खियां हैं वो एक एक फूल का रस चूस के और फिर उसकी फॉर्मेशन होती है, और नेचुरल तरीके से, नेचुरल इंडस्ट्री में फॉर्म हो रहा है। तो शहद जो है, शहद की जितनी गुणवत्ता की, उसका जितना बखान किया जाए कम। उसमें थोड़ा सा वैक्स की मात्रा भी होती है जो कि अंदर को स्मूथ रखता है, हमारी जो ड्राइनेस हो जाता है थ्रोट में और ब्रोंकियल्स में, उस चीज को भी वो स्मूथ करता है। तो छोटे बच्चे हों या बड़े लोग हों तो 1 चम्मच
गर्म पानी में सुबह दोपहर शाम आप सेवन कर सकते हैं। छोटे बच्चों को थोड़ा कम मात्रा में उनके मुंह में टपका के या पानी में दे के हाइजीनिक तरीके से, उसमें हाथ ना लगे, तो बच्चों को शहद का सेवन जरूर कराएं ताकि वो इन एलर्जिक प्रॉब्लम से बच जाएं, जो कि सीजनल एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऑल्दो हनी आपके जनरल इम्यून को भी डेवलप करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, बड़े लोगों में वेट लॉस करता है, और एनर्जी तो भरपूर है उसमें, है ना। एनर्जी बहुत, जो एनर्जी का जो है कहें कि अगर लेटेस्ट सोर्स है तो वो शहद है, हनी है। स्किन के लिए यूज होता है, बालों के लिए यूज होता है, तो हर घर में शहद अवेलेबल होता ही है। अगर रात को अचानक आपके बच्चे को कफ हो गया तो जल्दी से उसको शहद का सेवन कीजिए। दूसरा है देसी घी। अगर प्योर काऊ का देसी घी, या चलो प्योर काऊ का नहीं मिल रहा, अगर काऊ का दूध आपके घर में आता है, आप मलाई को कलेक्ट कर लीजिए और उसी से घी बना लीजिए। उसको बच्चे की नाभि में जरूर डालिए और उसकी छाती पर या गले तक उसकी मसाज कीजिए प्योर घी की। उससे क्या होता है कि बच्चे का जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगा, स्मूथ होगा, और स्किन में हमेशा एब्जॉर्प्शन पावर होती है, वो एब्जॉर्ब करती है चीजों को, तो इंटरनल ड्राइनेस भी खत्म होगा। और नाभि के थ्रू तो आप जानते ही हैं कि सारी जो रिचनेस है वो एब्जॉर्ब होती है, तो बच्चे को काफी राहत मिलती है। अगर उसकी पीठ में, गले में, छाती में, हाथ पैरों में आप घी की मसाज करते हैं तो बच्चे को बहुत जल्दी ही रिलीफ हो जाता है ये एलर्जिक चीजों से। तीसरी चीज आती है कि जावित्री और जायफल। जायफल को हम घिस के, जायफल एक प्रकार का स्पाइसेस है, हमारी किचन में मौजूद होता है। ऑब्वियसली जो लोग नॉनवेज ज्यादा खाते हैं उनके यहाँ तो होता ही है जायफल। इतनी कमाल की चीज है, इतनी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज उसमें है। इसको आप थोड़ा सा घिस के, शहद में घिस के दे सकते हैं, या जावित्री या पानी में घिस के आप थोड़ा थोड़ा पिलाइए, तो वो जो जमा हुआ कफ है वो खत्म हो जाता है। इतने उसमें अच्छे गुण हैं। अदरक, हल्दी और पुराना गुड़। अब बहुत छोटे बच्चों को तो नहीं दे सकते, लेकिन जो थोड़े बड़े हैं, 6 महीने से बड़े बच्चे हैं, उनको आप आराम से अदरक का रस, अदरक को ग्रेट करके उसका रस निकाला, थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी मिला दी, और पुराना गुड़ अगर आपके घर में है तो उसको गर्म करके दीवे पे, मिट्टी के दीवे पे आप थोड़ा उसको गर्म करके और उसको बच्चों को सेवन कराए, तो जमा हुआ जितना छाती में और गले में जमा हुआ कफ होता है उसको वो खत्म हो जाता है। तीसरी चीज आती है कि अदरक और शहद, अदरक का रस निकाला और हनी को साथ साथ में मिलाया और बच्चे को पिलाया, बहुत ही बढ़िया एंटी इन्फ्लेमेटरी कफ सिरप बन जाता है। ये आप हनी टस वगैरह देते हैं तो देखिए ना, मैं किसी चीज का विरोध नहीं करती, बट किसी भी चीज को हम अगर काफी टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए यूज करें तो उसमें हम लोग प्रिजर्वेटिव का यूज होता ही है। तो हम क्यों, अगर हम अपनी वहां पर फॉर्म कर सकते हैं खुद से इन चीजों को, तो हमें प्रिजर्वेटिव चीजों से क्यों बच्चों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो आप ये घर पे फॉर्म कर सकते हैं कि प्योर हनी लिया, और अदरक तो बाजार में आता ही है, उसको अच्छे से छीला, धोया, उसको ग्रेट किया, उसका रस थोड़ा सा निचोड़ दिया पतले कपड़े में लेके, और उसको बच्चे को 2-3 बार फ्रेश बना के 2-3 बार सेवन कराइए, या बड़ों को भी। बस बच्चों की क्वांटिटी हमें कम रखनी है, बड़ों को हम 1 चम्मच तक दे सकते हैं 3 टाइम्स अ डे। अदरक के हर कोई जानता है एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण उसमें है अदरक में, कि वो आपके जोड़ों के दर्द को ठीक करता है, वो आपके अंदर की बॉडी की कोई भी इन्फ्लेमेशन है, कफ से लेके कुछ भी, पेट में गैस है, कुछ भी, ये चीजें इंप्रूव करती हैं आपके जनरल हेल्थ को, और इजीली अवेलेबल है आपके घर में। डॉक्टर के पास भागने की जरूरत नहीं। 2-3 दिन अगर आप आयुर्वेदिक का सेवन करते हैं और नियम से रहते हैं, देखिए होम्योपैथी में भी जब बच्चे आते हैं और हम दवाई देते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अब इस दवाई के साथ क्या, सिर्फ दवाई ठीक कर देगी? नहीं, बच्चे को ठंडे पानी से रोकना, ठंडे पानी पीने से रोकना, कुछ भी चीजें वो ना खाए, बाहर की चीजों से रोकना, हेल्दी फूड उसको दीजिए, यही सब चीजें। तो इन चीजों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बच्चे एलर्जिक समस्या से बच जाएंगे और मौसम का एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू। तो गले की समस्याओं के लिए मैंने काफी सारी चीजें बताई। एक और इम्पॉर्टेंट चीज उसमें आती है मुलेठी का पानी। मुलेठी जो है गुणों से भरपूर है और गले के लिए तो ये रामबाण है।
कोई सिंगर है, चाहे टीचर हैं, जिनको बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है और जिनके थ्रोट में ऑलवेज ही इरिटेशन रहती है ना। डॉक्टर्स जैसे हम लोग भी हैं, काफ़ी ज़्यादा मुझे पेशेंट को बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, मैनेजमेंट समझाना पड़ता है। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक जो रोल आता है वो मुलेठी वाटर का है। ये मतलब पूरे गुणों से भरपूर, इसमें काफ़ी मिनरल वाइटामिन्स भी होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण जो आपके जो थ्रोट को है वो स्मूथ रखती है। वॉइस को एकदम इलोक्वेंट वॉइस हो जाएगी आपकी अगर आप मुलेठी का सेवन करते हैं। तो मुलेठी को उबाल कर आधा कप पानी, जैसे चाय की चुस्कियों की तरह, आप बच्चों को दे सकते हैं। बड़े लोग मुलेठी को मुंह में रखकर चूस सकते हैं। तो मुलेठी का बहुत ज्यादा रोल है गले को ठीक रखने में। गला जो है, गले की समस्याओं के लिए ही, थ्रोट इन्फेक्शन है, थ्रोट में गला दर्द है, बोलने में तकलीफ हो रही है, बहुत जोर लग रहा है बोलने में, गला सूज गया है, पूरा अंदर से लाल पड़ा है, इवन के टॉन्सिलाइटिस के केसेस में भी आप मुलेठी का अगर प्रयोग करें तो बहुत अच्छा है। जिनको बार बार थ्रोट इरिटेशन, हॉकिंग डिस्पोजिशन होता है ऐसे हर बात कहने से पहले ऐसे जो लोग करते हैं, उनके लिए मुलेठी रामबाण है। लेकोराइस जिसको कहते हैं, लेकोराइस का यूज फेयर कॉम्प्लेक्शन के लिए भी उसको यूज किया जाता है, लेकोराइस पैक बनाकर। बट वो औषधीय गुणों से भरपूर है मुलेठी। तो मुलेठी का सेवन, आप मुलेठी की चाय बना के पी सकते हैं, आप उसको डायरेक्टली ऐसे ही चूस सकते हैं। और बच्चों को तो मुलेठी का वाटर ऐसे प्रिपेयर करके आधा कप रख के उसको एक एक चम्मच आप एक एक घंटे बाद दे सकते हैं, क्योंकि नेचुरल चीज़ें, उसमें कोई क्वांटिटी और उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। बस आप दीजिए ताकि वो अपना काम कर सके। तो मुलेठी वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर द थ्रोट इन्फेक्शंस। तो ज़रूर आप यूज़ कीजिए। अब एक और चीज़ आती है थ्रोट प्रॉब्लम में, है एक कॉमन चीज़ हम हमेशा बताते हैं कि नमक पानी के गार्गल जरूर करें, गरारे। छोटे बच्चों को तो नहीं आता है करना, लेकिन बड़े लोग गरारे कर सकते हैं, जिससे कि जो इन्फ्लेमेशन होती है थ्रोट में वो आसानी से हील हो जाता है गार्गल करने से। तो बहुत आराम मिलता है। अगर आप 3-4 बार नमक पानी का गार्गल करते हैं, उसमें आप थोड़ा सा श्योर हो जाएं कि सेंधा नमक का अगर प्रयोग हो तो बहुत अच्छा है। और जो गर्म पानी लेना है वो अकॉर्डिंग टू जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उबले पानी को नहीं लेना है तो आपका मुंह जल जाएगा। तो जितना आप टॉलरेट कर सकते हैं उतना पानी लीजिए, उसमें आप नमक डालिए आधा चम्मच। अगर 1 गिलास पानी है तो आधा चम्मच नमक सफिशिएंट है। और उसके सारा दिन आप गार्गल कीजिए। उससे आपको थ्रोट इन्फेक्शन में बहुत बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। सबसे ज़्यादा रिलीफ गार्गल से ही मिलता है, मुलेठी के पानी से भी मिलता है। अब आती है बच्चों, बहुत जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए एक ऑयल प्रिपेयर किया जाता है, लहसुन की कलियों को छील के कट करके और अजवाइन मिलाकर, एक तेल को, सरसों का तेल या किसी में भी उसको गर्म किया जाता है, कि थोड़ा सा हीट करेंगे हम, बिल्कुल लो हीट पे उसको गर्म करेंगे और उसको घुमाते चले जाएंगे ताकि लहसुन की और अजवाइन की प्रॉपर्टीज उस ऑयल में आ जाए। फिर उसको काफ़ी देर तक रहने देंगे, ठंडा होने देंगे, फिर हम उसको छान लेंगे। ऐसे ही मत आप अप्लाई कर देना, नहीं तो बच्चों की स्किन छिल जाएगी। और उस ऑयल को, थोड़ा सा ल्यूक वार्म ऑयल को बच्चों के चेस्ट में और गले में उसका मसाज करेंगे, और पीठ में भी, बैक में भी उसका मसाज करेंगे। उससे आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा रिलीफ, कफ और एलर्जिक सिम्टम्स में काफ़ी रिलीफ बच्चों को हो गया है। तो ये जो नेचुरल सी चीज़ें हैं जो कि हम घर पे ही यूज़ कर सकते हैं। और अगर कैसे कर सकते हैं, अगर हम इनकी प्रॉपर नॉलेज हो। इसीलिए आपको यहाँ पर नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ कि हर समय माँ घर पे परेशान हो जाती है, क्या करूँ, बच्चे को खांसी हो रही है, इसको ये तो सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा, छोटा सा बच्चा है, माँ की नींदें उड़ जाती है, माँ का खाना सोना हराम हो जाता है। होता है ना ऐसा, अगर आपके बच्चा कोई प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है तो आप नहीं देख पाते। मैं भी एक माँ हूँ, तो
उस चीज़ के लिए ये है कि जब तक आप डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर ये झटपट ये उपाय कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपके बच्चों को, आपके घर परिवार वालों को जो ये एलर्जिक डिजीजेज हैं इनमें से आराम आ सकता है। और सारी चीज़ें हमारे घर पे ही हैं और सारी मेडिसिनल है। जितने हमारे स्पाइस, हमारी किचन तो भरी पड़ी है ये मेडिसिन से। तेज पत्ता है, दालचीनी है, मुलट्ठी है, अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है। देखिए कितनी चीज़ें मैंने यहीं पर गिना दी। और भी जो चीज़ें, जायफल है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। एवरी स्पाइसेस हैज अ पर्टिकुलर मेडिसिनल प्रॉपर्टी टू हील द इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस। बस समझ में आना चाहिए कि हमने उसे कैसे और कब यूज करना है और उसके साथ क्या क्या हमें परहेज करना है। समझ गए? सिर्फ मेडिसिन या उसको फॉर्मेशन से या उसको लेने से कुछ नहीं होता। आप बच्चों को मुलट्ठी का पानी पिला रहे हैं और इधर से कोल्ड ड्रिंक दे रहे हैं तो फिर नहीं होगा ना, फिर तो मुलट्ठी बदनाम है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो चीज है कॉर्क्यूमिन, हल्दी। हल्दी का सेवन तो आप जितना ज्यादा कर सकते हैं, आपकी बॉडी में कभी भी कैंसर जैसा रोग भी नहीं उत्पन्न हो सकता या कैंसर तक ठीक हो जाता है, इतनी उसमें ताकत है। देखिए अमेरिका ने पेटेंट कर दिया हल्दी को, पाई जाने वाली, भारत में उगाई जाने वाली चीज को अमेरिका ने पेटेंट कर दिया और वो उससे लाखों रुपया कमा रहे हैं। क्योंकि हम अपनी चीजों को इम्पोर्टेंस नहीं देते या उनकी गुणवत्ता पे हमें शक है, या हम आयुर्वेद वाले काफी इम्प्रूव करे हैं, बाबा रामदेव जी और ये सब काफी, अब तो काफी चीजों को लोगों के सामने लाया जा रहा है और लोग समझ भी रहे हैं उस चीज को। बट अभी क्या हो कि जो पहले चीजें थी और अब चीजें काफी ऑल्ट्रेशन आ चुका है, क्योंकि हमने जमीन को ऐसी खाद देनी शुरू कर दी कि उनमें वो चीजें उतनी मात्रा में नहीं रही, उतनी प्योरिटी नहीं रही। बट ऐसा नहीं है, कुछ लोग जो खुद अब इस चीज को समझ चुके हैं, जिनके पास खेत हैं, वो अब उन चीजों को छोड़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे लिए, अपने लिए बस प्योर चीजें हो जाएं, तो वो ज्यादा, काफी लोग इस चीज पे काम करते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे। तो हम भी छोटा छोटा सा कर ही सकते हैं। हमारे लिए कितना चाहिए, एक दो गमले में हम हल्दी वगैरह लगा दें, या आजकल ग्रो बैग्स आते हैं, काफी बड़े बड़े भी आते हैं। हल्दी, धनिया, पुदीना, मिंट वगैरह आप घर में उगा सकते हैं और उन चीजों को यूज कर सकते हैं और उन चीजों को अपनी हेल्थ बेनिफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं। अब एल्कलाइन वाटर हम बनाते हैं जो कि बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए, उसको हम घर पे बना, अगर हमारे किसी गमले में पुदीना लगा है, अगर हमारे पास एक नींबू का पेड़ है, अगर हमने एक अदरक की वो भी लगाई हुई है, कि हमने हल्दी की गांठ भी लगाई हुई है, एक दो जगह हमने गाजर मूली लगाए हुए, तो उन सबको निकाल लीजिए। खीरा भी अगर हमने एक बेल लगाई, एक खीरा भी निकाल लीजिए। उनको अच्छे से धो के, सारी चीज़ों को काट के, एक कांच के बाउल में पानी भर के या मिट्टी के घड़े में पानी भर के उसमें सारी चीज़ें डाल दीजिए रात को, और सुबह आपका एल्कलाइन वाटर तैयार है पीने के लिए। तो एल्कलाइन वाटर क्या है, मतलब आपने सुना होगा कि जो सेलिब्रिटीज हैं वो काफी कॉस्टली वाटर पीते हैं, तो वो क्या होता है, वो जो बाहर से उसको मंगा रहे हैं वो एल्कलाइन वाटर ही होता है। वो प्रिपेयर किया होता है कि बस उनके पास सफिशिएंट मनी है उस चीज को लेने के लिए। पर हम घर पे बना सकते हैं डेली, थोड़ी सी मेहनत लगेगी कि हमें उन चीजों को कट करना पड़ेगा, वॉश करना पड़ेगा, लेकिन हमें फिर वो भी तो पता लग रहा है कि वो चीजें हमने खुद बनाई हैं, खुद हमने क्या क्या डाला है, कितनी मेडिसिनल है। मतलब वो चीजें भी, हमारा माइंड उस चीज को लेके ज्यादा, मतलब वो ज्यादा इफेक्टिव होता है अदर देन कि हम बाजार से कोई चीज ले लें और पी लें। तो आप भी इन सब चीजों को होपफुली अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में, हेल्दी रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने बच्चों को हैप्पी रखेंगे और एक जिंदगी मिली है उसको अच्छे से जिएंगे, बहुत अच्छे से, खुश रह के, हेल्दी रह के। नेगेटिव चीजों को पॉइंट आउट ना करें, ये ऐसा वो वैसा, जो जैसा हो वैसा ही रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। उसको टाइम के साथ साथ हर चीजें चेंज हो जाती हैं। बस आप अपने पे फोकस करें कि आप अपने को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपने को कितना टॉलरेंट बना सकते हैं, आप अपने को कितना हेल्दी बना सकते हैं, बस दैट्स ऑल। दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें। होपफुली आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। अब थैंक यू। लास्ट टिप की बारी आती है, 5वें नंबर पे हम क्या बता रहे हैं। देखिए, जब वेदर चेंज होता है और जब ये
मौसम आता है अप्रैल मई का, तो सबसे ज्यादा समस्या आती है स्किन और हेयर ड्राइनेस की, है ना। 88% लोगों को ये प्रॉब्लम आ जाती है कि मैम अब क्या करें, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो रहे हैं, स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो रही है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे इस समस्या से निजात पाएं। तो सबसे पहले तो यही मैं कहूंगी कि आपको पानी भरपूर पीना है। पानी तो पीना ही है, उसके साथ साथ आप फलों का और फलों के जूसेस का बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करें। चाय, कैफीन, कॉफ़ी का उपयोग बहुत ज़्यादा कम करें, क्योंकि वो चीज़ें उस चीज़ को बढ़ाएंगी। अब आपको सबसे पहले आते हैं हेयर और स्किन, दोनों के लिए एक ही चीज़ बताऊंगी और इतना बढ़िया काम करेगा कि बस क्या बताऊं मैं, आप बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी अगर आपने ये चीज़ यूज़ करी। अब हेयर ड्राइनेस के लिए क्या करें, सबसे पहले तो हेयर को क्लीन करके उनमें अच्छे से मसाज करिए और कोकोनट ऑयल का मसाज करिए। कोकोनट ऑयल और भी ऑयल्स मैंने अपने चैनल पे बताए हैं, अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप अपने लिए हेल्दी ऑयल बना पाएंगे अपने बालों के लिए। और उसमें आपको यूज करना है, देखिए आपने बाल वॉश कर लिए, कोई नहीं बताएगा, कोई डॉक्टर ऐसे नहीं बताती, मैं जो स्वयं करती हूँ ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपको बता रही हूँ। आपने बाल वॉश कर लिए, आपने क्या करना है, 4 चम्मच चावल 1 गिलास पानी में रात को एक बाउल में, कांच के बाउल में आप भिगो दीजिए। ठीक है, आपने भिगो दिया, अच्छी तरह धो के उसको भिगो दिया। सुबह आपने उसको मसलना है, मसल के जो पानी निकला उसको आप स्टेन कर लीजिए दूसरे कांच के बाउल में, और उसमें आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डालिए। आप 1 महीने में आप इस काम को करेंगे, आप 1 महीने में ही देखेंगे कि आपके बालों की ग्रोथ, आपके बालों की डेंसिटी, आपके बालों में चमक, स्मूथनेस, ये सब आपको मिलेगा। मैं जो चीज करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। अगर आपकी इच्छा है, आप करना चाहें कर सकते हैं, नहीं करना चाहें नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई आपका तो ये जेनेटिक है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, मैंने माना कोई चीज जेनेटिकली हमें मिलती है, पर अगर हम उसे मेंटेन नहीं करते तो वो ज्यादा देर तक रिटेन नहीं रह पाती है। तो अगर हमें अच्छे मिले हैं तो उसको हमें और अच्छा करना, और अगर हमें अच्छे नहीं मिले हैं तो हम उसको अच्छा कर सकते हैं। देखिए, जिस चीज पे भी आप तन मन धन से एनर्जी लगा लेते हैं वो चीज अच्छी हो जाती है, ये तो डेफिनेटली है। तो आपने क्या करना है, जैसे मैंने बताया, राइस का आपने पानी को पूरे ओवरनाइट सोक करना है 10 to 12 आवर्स। ठीक है, वो बार बार कमेंट आते हैं कि अब मैम ये कैसे करना है, कैसे करना है। आप 12 घंटे तक भिगोइए, उसको स्टेन कर लीजिए पानी को, थोड़ा सा आजकल गर्मी है तो फर्मेंट भी हो जाएगा, बहुत बढ़िया चीज है। उसमें आप 10 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डाल दीजिए। अगर 1 गिलास वाटर है तो 10 ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी एसेंशियल ऑयल इज सफिशिएंट। वो आपका एक टोनर बनकर तैयार है। एक स्प्रे बॉटल में उसको भर लीजिए और अपने बालों में स्प्रे कीजिए। जब आपने धो लिए बाल और आपके बाल सूखे हैं तो आप उसमें स्प्रे कीजिए पूरे रूट्स पे। लेंथ पे करने की जरूरत नहीं है, रूट्स पे करिए। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एकमात्र ऐसा ऑयल है, रोजमेरी एक ऐसी हर्ब है जो कि आपके बालों की ग्रोथ को दिन दुगुना और रात चौगुना कर देती है। अब आप कहेंगे कि मैम सिर्फ इसको करने से हो जाएगा, सिर्फ इसको करने से नहीं होगा। इंटरनल जो आपको फूड और वाटर और ये सब जो इनटेक करना है वो तो करना ही है, जो आज अभी तक पीछे वीडियोस में बताया गया है। ये है आउटर ट्रीटमेंट, ये है मैनेजमेंट, कि अगर ड्राई और रफनेस की समस्या हो रही है, क्योंकि ये चीजें हमारी एक्सपोजर को झेलती हैं। अगर ड्राई वेदर है, डस्ट है तो हमारे सिर पे पड़ रही है, धूप है तेज तो हमारे बाल उसको कर रहे हैं, तो हमें अपने बालों पे एक लेयर, एक ऐसी चीजें फॉर्म करनी पड़ेंगी कि ताकि वो चीजें ना हो। अब आपने टोनर का वॉश किए हेयर, उस पर टोनर का इस्तेमाल कर लिया, टोनर आपने पहले से प्रिपेयर आपका होना चाहिए, टोनर आपने यूज कर लिया, फिर आपने ड्राई कर लिए बाल। ड्राई करने के बाद आपने अच्छे से कोई भी ऑयल अगर आप बना सकते हैं, मेरी वीडियोस को देख के तो बना सकते हैं, नहीं तो प्योर आप कोकोनट ऑयल लीजिए कि आपने रात को कोकोनट ऑयल से मसाज करनी है। तो उसमें भी आपने 5 ड्रॉप्स, अगर आप 6 चम्मच अकॉर्डिंग टू योर हेयर, अगर 6 स्पून आप कोकोनट ऑयल ले रहे हैं तो उसमें आपने 5 बूंदे रोजमेरी एसेंशियल ऑयल की डालनी है। उसको अच्छे से घोल दीजिए। जिनको डैंड्रफ की समस्या है वो पेपरमेंट एसेंशियल ऑयल भी यूज कर सकते हैं, 5 ड्रॉप्स उसमें। उसको अच्छे से आपने उसमें वो किया, उसको घुमाया, घोला, और उसको
अपने बालों की जड़ों में लेयर बाय लेयर करके आप अपने पूरे हेड में मसाज कीजिए। और नेक्स्ट डे जो आपका टोनर बचा है उसको अपने शैम्पू, जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं उसके साथ मिला के अपने बालों को वॉश करिए। एक तो ये तरीका है। सेकंड तरीका है कि अगर आपने हेयर वॉश किया, आपने टोनर भी यूज कर लिया, आपने ऑयलिंग कर ली रात को, तो आप रात को क्या करिए, 1 चम्मच अलसी, 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच कलौंजी और 1 चम्मच चावल, इसको एक कांच के बाउल में भिगो दीजिए। सुबह उसको थोड़ा सा बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद उसको ग्राइंड कर दीजिए और उसमें 2 चम्मच दही का डाल दीजिए। तो एक ये बहुत ही स्मूथनिंग हेयर पैक बनकर तैयार है, जो कि अगर आप अपने बालों में अप्लाई करते हैं, देखिए आपने टोनर लगाया हुआ है, उसके बाद आपने ऑयलिंग की, उसमें आपने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाला हुआ है, टोनर में भी आपने रोजमेरी एसेंशियल ऑयल डाला है, फिर आपने पैक प्रिपेयर किया, उसमें दही और ये चीजें, चारों चीजें जो मैंने बताई, 1 चम्मच अलसी, 1 चम्मच चावल, 1 चम्मच कलौंजी, 1 चम्मच मेथी, उसमें जब आपने दही के साथ पैक, बिल्कुल फाइन पैक तैयार कर दिया, उसमें भी आप 5 बूंद रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के डालिए और उसको अपने आधे घंटे के लिए धोने से पहले अपने पूरे बालों की जड़ों में अप्लाई कीजिए। आधे घंटे के बाद आप बाल वॉश कर लीजिए, जो टोनर का पानी बचा उसको अपने शैम्पू में मिला के। आप अगर 4 बार हफ्ते में ये चीज यूज करोगे, आप डेफिनेटली मुझे रिगार्ड दोगे कि हाँ मैम आपने कितनी अच्छी चीज बताई, और इट वर्क्स लाइक अ वंडर। बहुत अच्छे तरीके से ये करता है बालों को घना। आप एक बार के यूज में ही आपको लगेगा कि मेरे बालों की डेंसिटी कितनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो आप जरूर से ये वाला जो मैं बता रही हूँ, जरूर आप इसको यूज करना बालों के लिए। तो जो आपकी बालों की समस्या का तो सॉल्व हो गया, जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई नहीं रहेंगे आपके बाल, बिल्कुल स्मूथ लगेंगे जैसे मेरे बाल हैं, बिल्कुल ऐसे लगेंगे। बस ये है कि हमें करना पड़ता है। अगर हम करेंगे नहीं, आपने मुझे सुन लिया और आपने एक बार किया फिर नहीं किया, ऐसे नहीं। आपको कुछ चीजें निश्चित करनी होंगी कि अगर मैंने कल बाल धोने हैं तो आज मुझे क्या क्या, मुझे एक टोनर प्रिपेयर करना है तो मुझे रात को करना पड़ेगा। अगर मैंने पैक, अगले दिन मैंने ऑयलिंग करनी है, वॉश करनी है, तो मुझे पैक प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप कुछ नहीं, लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं, बहुत वक्त है। आप फोन को स्क्रॉल करना छोड़ दीजिए, किसी बार नहीं, एक चीज को उठाइए और उसको फॉलो कीजिए। मैं जो चीजें, जो मैंने इस वीडियो में सारी बताई हैं, अगर आप उन सब चीजों को इस्तेमाल करते हैं, उन सब चीजों पे अमल करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को, अपने स्किन को, अपने हेयर को बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, बहुत ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ऐसे किया और बहुत लोगों ने किया है और उनको रिजल्ट मिले। आप भी करेंगे, आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। तो ये तो हो गया हेयर का मामला। अब आई स्किन ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो सबसे पहले तो एक, मैंने अपनी वीडियो में भी पहले बताया हुआ है, जो आप टोनर के लिए राइस वाटर आप बना रहे थे, उसको आपने 2 चम्मच राइस वाटर ले लिया, एक उसमें आपने विटामिन ई का, EVN का कैप्सूल डाला, 10 बूंदें आपने ग्लिसरीन की डाली और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, आधा चम्मच। इसको डेली के डेली बना लीजिए। उसको रात को अपना फेस पूरा वॉश करके आप पूरे फेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करके, पूरे गले से लेके और कानों तक पूरा मसाज करके छोड़ दीजिए और सो जाइए। क्योंकि जब AC और पंखे चलने शुरू होते हैं तो ऑब्वियसली हमारी स्किन का जो मॉइस्चर है वो खत्म होता है। तो एक तो ये चीज है कि नाइट पैक बता दिया, और पूरी वीडियो में पूरे अच्छे तरीके से बताया, आप जाके उसको देख सकते हैं। सुबह अगर आपने फेस को वॉश करना है तो मेरे हिसाब से कोई फेस वॉश मत यूज करिए। जिनका स्किन टाइप ड्राई हो तो बिल्कुल ना करें। जिनका ऑयली है वो कोई माइल्ड फेस वॉश यूज कर सकते हैं। पर जिनका ड्राई टाइप है वो क्या करेंगे, हल्दी लीजिए थोड़ी सी, 1 पिंच हल्दी लीजिए, बेसन लीजिए 1 चम्मच और 1 चम्मच दही, उसको अच्छे से घोल के आप पूरे फेस पे मसाज करके छोड़ दीजिए। अपना काम कर लीजिए, 10-15 मिनट के बाद वो सूख जाएगा, धो लीजिए। इससे बढ़िया फेस वॉश नहीं हो सकता है। इतना आपकी रंगत को निखारेगा, आपकी स्किन को टैन होने से बचाएगा, क्योंकि दही की लेयर आ गई बालों में भी और फेस पे भी, तो टैनिंग का तो सवाल ही नहीं है। अल्ट्रावायलेट रेजेस का कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। दही बेस्ट एंटी टैन प्रोडक्ट है हमारी लाइफ में।
लैक्टिक एसिड उसमें होता है जो कि आपके रंग को गोरा करता है, आपकी रंगत को निखारता है और एक लेयर फॉर्म कर देता है हमारी स्किन पे, तो जल्दी से बुढ़ापा नहीं आता, ठीक है, रिंकल्स नहीं आएंगे, ड्राई नहीं है, खिंची नहीं होगी स्किन तो रिंकल्स नहीं आएंगे, स्किन खिंचेगी नहीं तो रिंकल्स नहीं आएंगे। तो ये चीजें डेली आपको जो ये इजीली इसलिए बता रही हूँ कि हर घर में अवेलेबल है, एवरीबडी नोज इट, बट हम करते नहीं है। हम सब जानते हैं कि बेसन और दही से धोना चाहिए मुंह, बट धोते नहीं है ना। और जिनका स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है वो लोग उसमें फ्लैक्सीड जेल भी यूज कर सकते हैं। जैसे अलसी को 2 चम्मच आपने पानी में उबालने के बाद उसको इमीडिएट छानना पड़ता है, तो एक जेल फॉर्म तैयार हो जाती है, उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। जब भी आप हल्दी, बेसन और दही लगा रहे हैं उसमें 1 चम्मच आप वो भी डाल दीजिए, तो और भी ज्यादा स्मूथनेस आपकी स्किन में आ जाएगी। और आपका जो फेस है और जो आपके हेयर है, लोग खुद आपको पूछेंगे कि भाई आप क्या चीजें यूज कर रहे हो ऐसी कि आपका इतना अच्छा हो रहा है, हमारा स्किन तो इतना ड्राई हो रहा है। उसके बाद आप पानी भी पीजिए, फ्रूट जूसेस पीजिए, है ना, नींबू का सेवन करिए। तो ये चीजें अगर आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में करते हैं और इन पे काम करते हैं तो ये चीजें इम्प्रूव होती हैं। तो स्किन और हेयर ड्राइनेस का भी सोल्यूशन यहाँ पर हो चुका है। गर्मियों में तरबूज आता है, कुछ फ्रूट्स मैं आपको बताती हूँ जो कि बहुत आपकी स्किन को जो हाइड्रेट रखते हैं। तो तरबूज आता है, खरबूजा, तरबूज, जिनमें कि वाटर कंटेंट ज्यादा होता है। अब आजकल बड़ा वीडियोस में आ रहा है कि भाई इनमें तो इंजेक्शन लगते हैं, इनमें सुई उसके इंजेक्शन लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। चलिए जो भी हो रहा है, हो तो रहा ही है जो भी हो रहा है, बट फिर भी ऑल्दो अगर हम लेते हैं उस चीज को तो कुछ ना कुछ पानी की मात्रा तो हमारे शरीर में जा ही रही है। क्योंकि आप देखते होंगे जब भी हम खरबूजे को खाते हैं रेड, और उसमें पानी ही पानी होता है वो, अगर आप पीस भी मुंह में डालेंगे तो। और फ्रूट्स का सेवन इसलिए ज्यादा बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा देर तक हमारे स्टमक में नहीं रहता, जल्दी से आगे बढ़ जाता है। क्लीनिंग एजेंट है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी होती है ना चीजों की, और हमें ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक रखने में, क्योंकि वाटर कंटेंट ज्यादा है हमारी बॉडी में, 70% वाटर है। तो जैसे मैं बताती हूँ कि लाइट ट्रीटेड बाय लाइट्स, कि हमें अपनी बॉडी को पानी के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में अगर हम डाइट ज्यादा देते हैं तो हम ज्यादा हेल्दी रहते हैं। सॉलिड जितना खाएंगे उतना, और नॉन वेज तो सबसे ही बेकार है, वो तो बना ही नहीं ह्यूमन के लिए, है ना। क्योंकि हमारी जो सलाइवा है वो एल्कलाइन है और जानवरों की जो सलाइवा है वो एसिडिक है। तो वो तो उनके तो खाने के साथ ही, जब वो नॉन वेज खाते हैं उनके दांत वैसे बनाए हुए भगवान ने, उनकी सलाइवा ऐसे बनाई है कि वो जाके उनको इजीली उनको डाइजेस्ट हो जाता है। बट हमारे लिए वो चीजें नहीं बनी। मांस 10 से 12 घंटे या 14 घंटे लेता है पचने में। तो आप ऐसी चीजें ना खाएं, सिंपल फूड खाएं जो कि जल्दी पचेगा, ज्यादा एनर्जी देगा, कम देर में पचेगा, कम एनर्जी देगा। तो आप ज्यादा एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, ज्यादा हेल्दी रहना चाहते हैं, मौसमों के दुष्प्रभाव से बचना चाहते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को आप बहुत बेहतर रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी बॉडी को हेल्दी रखना पड़ेगा। बॉडी हेल्दी, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। कहते हैं ना कि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। वही जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर मुझे हेडेक हो रहा है और कोई मुझे कह रहा है कि तू मेडिटेशन कर या योगा कर, तो मैं कैसे करूंगी? सोचने वाली बात है, मैं कैसे करूंगी कि मेरे से तो उठा ही नहीं जा रहा है, तो मैं कैसे सोचूंगी और कैसे करूंगी? तो शरीर का स्वस्थ होना हम सबके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसके लिए है कि हम न्यूट्रिटिव डाइट लें, हेल्दी फूड लें, फ्रूट्स का ज्यादा से ज्यादा सेवन करें, हरी सब्जियां, फलों को अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा लें, अननेसेसरी बातों पे आर्ग्यू ना करें, पिछली बातों को भूलने की कोशिश करें। जो हो गया, अच्छा बुरा वो तो हो गया, अब आगे का सोचें, फ्यूचर का सोचें, या प्रेजेंट का सोचें। प्रेजेंट में अगर हम अच्छे रहे तो फ्यूचर तो ऑलरेडी अच्छा हो जाएगा। पास्ट को तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। अगर किसी से ग्रजेस ना लेके चलें, क्योंकि सबसे ज्यादा तो हमें वही चीज हार्म करती है। क्योंकि अगर हम किसी के बारे में या कोई थॉट हमें दुखी कर रहा है बार बार, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, टॉक्सिन्स रिलीज करेगी, क्योंकि नेगेटिव थॉट आ रहे हैं।
एंगर आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, गुस्सा आ रहा है, तो वो क्या करेगा कि वो हेल्दी हॉर्मोन्स को नहीं प्रोड्यूस करेगा, वो हेल्दी जो डिस्चार्जेस हैं उनको नहीं लेगा, वो टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा। तो हमारी बॉडी की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, हमारी बॉडी एसिडिक फॉर्म में चली जाएगी और हम प्रोन टू डिजीजेज हो जाएंगे। हमें छोटी छोटी इंफ्लेमेटरी डिजीज से बड़ी बड़ी डिजीजेज होने लगेंगी और उसका सोल्यूशन कुछ नहीं, सोल्यूशन कुछ नहीं। जो चीजें हो गई, जिसने हमें बुरा बोल दिया, जो हमसे लड़ पड़ा और उसके दिमाग पे कोई असर नहीं है, वो तो भूल गया, हम लोग उसको पकड़ के रखें। तो इन सब चीजों से बाहर आने की कोशिश करके ही आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। तो मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, गैजेट्स का उपयोग कम से कम करें। अपने लिए 1 घंटा 2 घंटा आप अपनी लाइफ में जरूर, इतना कोई बिजी नहीं है, कोई भी आजकल हम एक जनरल कह लेंगे टाइम ही नहीं मेरे पास, तो मैं फोन नहीं किया, टाइम ही नहीं मेरे पास। इतना कोई भी बिजी नहीं है कि अपने लव्ड वन को हम फोन नहीं कर सकते या मैसेज नहीं कर सकते या हम अपने लोगों को जो हमारे क्लोज हैं नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है कि अगर तो हम कुछ क्रिएटिव या अच्छा वर्क कर रहे हैं और तब हमें लग रहा है कि वो कुछ ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है तो देन इट्स ओके, बट इतना कोई भी बिजी नहीं है। देखो हम बाकी तो सारे काम कर ही रहे हैं, हम नई नई ड्रेसेस सिलवाते हैं, कितना टाइम उसमें वेस्ट होता है, या लेने जाते हैं, उनको ट्राई करते हैं, उनको पहनते हैं, तो उसके लिए भी तो टाइम निकालते हैं। हम अपने सारे फंक्शंस अटेंड करते हैं, अपने सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, तो फिर हम अपनी हेल्थ को क्यों नहीं इम्प्रूव करते, या हम इस तरफ क्यों नहीं उस चीज़ के बारे में क्यों नहीं हम सोचते कि हाँ हम हेल्दी रहें, हम अच्छे रहें, हम स्वस्थ रहें। अगर आप अच्छा कमाते हैं, आप अच्छा अर्न करते हैं, आपके रिलेशंस अच्छे हैं, आपकी सब चीज़ें अच्छी है, आपके पास सुंदर घर है, बाग बगीचा है, पेट्स भी हैं, तो आप सब चीज़ों को तब एंजॉय कर सकते हो अगर आप हेल्दी हैं। अगर आप हेल्दी नहीं है तो आप कोई भी चीज़ें एंजॉय नहीं कर सकते। ना आप अपनी मनी को एंजॉय कर सकते हो, ना आप अपने कोई फंक्शन को एंजॉय कर सकते हो, आप घर को एंजॉय कर सकते हो, ना अच्छे फूड को एंजॉय कर सकते हो, है। तो आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने आसपास अच्छा माहौल रखिए, प्यार दीजिए, प्यार लीजिए और बेजुबानों को भी प्यार दीजिए, जो बोल नहीं सकते हैं, लोगों की हेल्प कीजिए। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर दिए और बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कर दीजिए।